स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंयुक्तमनः नित्यं प्राप्ता प्राप्तमुपाश्नुते। न नहीं मुक्तः मुक्त विषय द्वेष्टा विषयों के प्रति द्वेष करने वाला न वा न ही विषय लोलुपः विषयों को पाने का लोभ करने वाला असंयक्त मनाः अनासक्त मन वाला नित्यम सदैव प्राप्ता प्राप्त और अप्राप्त वस्तु को उपाश्नुते है भोगता है। मुक्त महापुरुष ना ही विषयों के प्रति द्वेष करने वाला होता है और ना ही विषयों को पाने का लोभ करने वाला होता है। वह तो सदैव अनासक्त मन वाला होकर प्राप्त अप्राप्त वस्तुओं को भोगता है, प्राप्त हो चाहे ना प्राप्त हो। इन दोनों के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति प्रवृत्ति नहीं होती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी होता है। वह इस जगत के पल भर के सुखों का परित्याग करके आत्मा के आनंद का शाश्वत भोग कर रहा होता है। वह ना तो विषयों से द्वेष करता है ना ही उन्हें प्राप्त करने का लोभ करता है तथा कथित साधु विषयों के प्रति द्वेष करने के कारण दुखी होते हैं और संसारी विषय लोलुप रहने के कारण दुखी रहते हैं। जो उन्हें प्राप्त होता है वह उससे भी दुखी होते हैं और जो अप्राप्त है उसकी चिंता करके भी दुखी होते हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी होती है कि वह हमेशा रोता ही रहता है। आनंदित रहने की कला से वह अपरिचित होता है, अर्थात प्रसन्न रहने की विधि को वह नहीं जानता है। ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति रखने वाले ही दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। इसलिए ज्ञानी को स्वाभाविक रूप से जो मिलता है उसका ही उपभोग करता है और जो नहीं मिला है उसकी चिंता नहीं करता है, बल्कि उसमें भी आनंदित ही होता है। रामकृष्ण ने कहा, हमने संसार का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त किया, इसलिए हम क्षण मात्र के सुख को त्याग उस नित्य परम सुख का उपभोग कर रहे हैं। अतः हम श्रेष्ठ भोगी हैं और तुमने परमात्मा का त्याग करके जगत को प्राप्त किया है, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो, भोग कहाँ रहे हो। तुमने तुच्छ संसार के लिए उस श्रेष्ठ परमात्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तुम महान त्यागी हो और हम महान भोगी हैं।